हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जैस 2.0 में। काफ़ी दिनों बाद मैं एक रिव्यू का वीडियो लेके आया हूँ। आज हम रिव्यू करेंगे जोमेटो के बारे में। जोमेटो के बारे में डिमांड काफ़ी दिनों से आ रही थी और जोमेटो एक फूड डिलीवरी ऐप है जो खाना रेस्टोरेंट से पिकअप करके आपके घर तक पहुँचाती है और साथ में ये अपनी सप्लाई का कमीशन लेती है और क्लाइंट से भी उसके लिए चार्ज करती है। और साथ में एड ऑन सर्विस के हिसाब से देखें तो कंपनी प्रोवाइड करवाती है डाइनिंग टेबल बुकिंग का काम। रेस्टोरेंट के अंदर कोई टेबल बुक करवाना या फिर फूड ऑनलाइन बुक करवाना या फिर आप कहीं जाने वाले हो उससे पहले उस जगह की बुकिंग करवाने का काम करवाती है। और रेस्टोरेंट के लिए ये एक फार्मिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल जो होती है खेत से उठा के रेस्टोरेंट तक पहुंचाना, ये एक एड ऑन सर्विस है जोमेटो की तरफ से जो रेस्टोरेंट वालों को बेनिफिट पहुंचाती है और रेस्टोरेंट वालों से क्लाइंट तक बेनिफिट पहुंचती है। तो यानी वो B2B सेगमेंट, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में भी है और बिजनेस टू कस्टमर सेगमेंट के अंदर भी है। तो दो सेक्टर के अंदर जोमेटो वर्क करता है। अब आगे इसका फ्यूचर क्या होगा और इसका शेयर इतना ज्यादा डाउन क्यों है और कब जाके इसका शेयर बढ़ेगा ताकि हमें प्रॉफिट होगा। तो अगर आपने जोमेटो के शेयर ले रखे हैं तो मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाके आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जोमेटो का फ्यूचर क्या हो सकता है उसको जानने के लिए मैंने सिंपली उसका डिटेल निकाला और फंडामेंटल चेक किए कि कंपनी क्या फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, क्या उसका फ्यूचर कुछ निकल सकता है। तो मुझे एक जानकारी मिली कि कंपनी लगातार 4 साल से, यानी 4 साल जो अभी फाइनेंशियल अगर हम उसको पकड़ते हैं तो 4 साल से वो घाटा ही दिखा रही है, यानी कि उसको लॉस जनरेट हो रहा है। उसने प्रॉफिट आज तक नहीं दिखाया। तो कंपनी अगर लॉस जनरेट कर रही है और लगातार जनरेट कर रही है लॉस, तो ये ऊपर कब आ पाएगी, यानी कि इसका जो शेयर प्राइस है वो तो कभी चढ़ने के चांसेस भी बहुत कम है। अगर पी वाइज जो इस कंपनी का प्राइस देखें तो वो भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये तो घाटा जनरेट कर रही है और इसके जैसी कंपिटिटिव कंपनियां मार्केट के अंदर है नहीं। यानी कि इसकी कंपिटिटिव जो है स्विगी है, इसके अलावा IRCTC है। IRCTC लिस्टेड है लेकिन IRCTC का कोर बिजनेस जोमेटो की तरह फूड डिलीवरी का नहीं है। लेकिन माने तो वो सेकेंडरी ऐप जो केटरिंग सर्विस जो प्रोवाइड करवाती है ट्रेन के लिए, इसलिए उनके पास एक अच्छा क्लाइंट बेस है। लेकिन इसके जैसी कंपनियां और नहीं है, तो इसके सेक्टर का पी भी नेगेटिव के अंदर है। तो अगर एवरेज देखें तो 53 रुपए के आसपास इसका सेक्टर का पी है और कंपनी का जो पी है वो माइनस में है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे है। क्योंकि एक तो कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही, प्रॉफिट नहीं देने के बाद भी ये कंपनी लिस्टेड है। अब बात करें फाइनेंशियल की तो कंपनी के लिए एक और सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी डेब्ट फ्री है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, यानी कि वो कंपनी के पास जो उधारी है वो बहुत कम है। उधारी होने के चांसेस भी नहीं है क्योंकि कंपनी अगर वर्क कर रही है सर्विस प्रोवाइडिंग में, क्लाइंट से उनको माल लेना है तो उनको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, बीच में उनको रेस्टोरेंट से माल उठा के क्लाइंट के पास पहुंचाना है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई भी स्टोरेज वगैरह नहीं इकट्ठा करना, सिर्फ उनको एक पर्सन हायर करना है जो रेस्टोरेंट से माल उठाएगा और पर्सन तक देके आएगा। कंपनी क्लाइंट एंड से भी कमीशन लेती है और रेस्टोरेंट के एंड से भी कमीशन लेती है, तो दोनों तरफ से उसको प्रॉफिट है। और जो बीच के अंदर जो मार्जिन बचता है उसे जो उनका जो पहुंचाने वाला डिलीवरी मैन होता है उसको पैसे मिलते हैं और खुद से बचे हुए हिस्से का वो प्रॉफिट कमाती है। और इसके अलावा ऐप के ऊपर वो एड रेवेन्यू जनरेट करती है, लोगों को डेटा एनालिटिक्स देती है कि इस समय कौन से रेस्टोरेंट के अंदर कौन सी डिमांड हो सकती है, यानी इस शहर में इतने बजे इस एरिया के अंदर इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो वो रेस्टोरेंट वालों तक अपना डेटा पहुंचाती है कि इस समय के 9 बजे लोग पनीर खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो आप पनीर की सब्जी या पनीर की डिशेस को अच्छे से तैयार करके रखें। तो उनको वो चांसेस ध्यान में रहते हैं कि इस तारीख के दिन ये पनीर की डिशेस ज़्यादा चल सकती हैं, तो पनीर का स्टॉक करके रखते हैं जिससे रेस्टोरेंट वालों को थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो ये डेटा एनालिटिक्स का काम भी जोमेटो रेस्टोरेंट्स को प्रोवाइड करवाती है, इससे थोड़ा वो कमीशन अपना ज़्यादा ले पाती है। तो कंपनी का ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट ही है, लेकिन जो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है हर बार नेगेटिव रिजल्ट्स अनाउंस करती है। इसके होल्डिंग पैटर्न को अगर हम कंपेयर करें तो इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 0 है, 0 प्रमोटर होल्डिंग है। ये तो एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है कंपनी के लिए कि प्रमोटर होल्डिंग ही नहीं है। और दिसंबर क्वार्टर के अंदर 56% से ज्यादा FII होल्डिंग है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग ज्यादा बढ़ी है। टोटल में 56% FII की है, यानी कि कंपनी अब इंडियन नहीं रह के ये एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हाथ में आ गई है कंपनी। जब कंपनी की लिस्टिंग हुई थी तब रिटेल इन्वेस्टर का कोटा 90% के आसपास था, अब वो घट के 35% पे आ गया है। और इसके साथ में एक और शॉकिंग न्यूज है कि प्रमोटर जो थे, जो इसके फाउंडर थे, को फाउंडर थे, उन्होंने चारों ने 2022 के अंदर एक साथ रिजाइन कर दिया, यानी कि हर 3 महीने के बाद हर क्वार्टर के हिसाब से
एक पर्सन अपनी अपनी हिस्सेदारी बेच के वो निकल गए और उन्होंने इस कंपनी से रिजाइन कर दिया। यानी कि प्रमोटर अपना सारा हिस्सा बेच के निकल चुके हैं। को डूबने से बचाने की जगह वो खुद गायब हो गए और ये सारा हिस्सा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास आ गया है। तो ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, मुझे भी ये देख के अच्छा नहीं लगा। तो इस हिसाब से अगर कंपनी का फ्यूचर देखें तो ब्राइट ज़्यादा दिख नहीं रहा है। कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर अगर फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए तो कंपनी को लगातार प्रॉफिट जनरेट करना होगा। लेकिन बात अच्छी है कि इस क्वार्टर में उम्मीद है कि हो सकता है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए अब तक के कंपेयर के हिसाब से तो सारे रिजल्ट नेगेटिव आए हैं, तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आने के चांसेस बड़े कम हैं। तो अगर कंपनी के शेयर को जंप करना है तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जोमेटो का कंपेयर में अगर हम IRCTC को देखें, IRCTC का पी रेशो जो है वो 53 के आसपास है और सेक्टर पी भी तकरीबन 53 से 56 रुपए के बीच में चलता है। सर्विस के हिसाब से देखा जाए तो IRCTC थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। वो IRCTC कंपनी भी एक डेप्ट फ्री है, लेकिन उसके पास एक परमानेंट कस्टमर है जो कि इंडियन रेलवे के हिसाब से वो फूड डिलीवर करती है, तो वहाँ उनको 100% प्रॉफिट मिलना तय है। तो उनको इन्वेस्टमेंट नया नहीं करना है, क्लाइंट बेस खड़ा नहीं करना है, पर उनकी केटरिंग सर्विस लगातार चालू रहेगी इन कंपेयर टू जोमेटो। तो जोमेटो के चांसेस बढ़ने के बड़े कम हैं। अगर आपने शेयर ले रखा है तो मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा तो मानना यही होगा कि इस शेयर से दूर रहें, जितना हो सके दूर रहें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको फ्यूचर में भी नुकसान ना उठाना पड़े। अगर कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट देती है तो आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कोई भी डिसीजन अपना एनालिसिस लगा के लें। शेयर को खरीदने या बेचने का कोई भी डिसीजन सिर्फ आपका रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देता हूँ। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है, हमारी जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके पास जोमेटो का शेयर है या नहीं। क्या आप इस शेयर को होल्ड करेंगे या फिर आप सेल कर देंगे, वो भी मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस को ज़रूर चेक करें।